even a small numbers of things when gathered together। क्या है इस स्टोरी में देखे जाते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा पे जब वो जाते हैं तो रास्ते में हिंदी में भी दिया है, सम फ्रेंड्स वेंट टू देवभूमि। उत्तर पुरुषों के लक्षण क्या बताए गए हैं, आइए देखिए। कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैशटैग आशु सर में। मैं आपका दोस्त आशुतोष कक्षा 8वीं के दूसरे चैप्टर को लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहतिः कार्य साधिका। थोड़ी सी वस्तुओं को एकत्र करके भी हम हमारा काम कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका कि थोड़ी सी वस्तुएं भी इवन अ स्मॉल नंबर्स ऑफ थिंग्स व्हेन गेदर्ड टुगेदर कैन अकम्प्लिश अ टास्क। यानी एक जो हमारा टास्क है, जो हमारा कार्य योजना है, उसको हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं छोटी छोटी वस्तुएं इकट्ठी कर करके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में है क्या, पहले मैं इसकी आपको स्टोरी बता देता हूँ जल्दी से ब्रीफ में, और उसके बाद में अपन पूरे चैप्टर को वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्या है ये चैप्टर। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उत्तराखंड की यात्रा के लिए जाते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा पे जब वो जाते हैं तो रास्ते में भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, और जब भयंकर बारिश शुरू होती है तो उनका जो पुल था वो टूट जाता है, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, जो पर्वत थे वो उनके पत्थर गिरने लगते हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें बचाइए, हे भगवान हमें बचाइए। अब उस टीम का जो लीडर है, उस लीडर सबको ऐसा डरा हुआ देख करके बोलता है कि घबराने की बात नहीं है, जो पुल टूटा है जिससे हम पार नहीं जा सकते, हम इसे दोबारा बना लेंगे। तो बोलते कि अरे तुम पागल हो गए क्या, किस तरीके से पुल बनेगा, ये टूट चुका है। बोले हम सब मिल करके पुल बनाएंगे। मुझे हितोपदेश की एक कहानी याद आ रही है। वो नायक बोलता है, हीरो बोलता है कि मैं तुम सबको वो कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। तब वो कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि एक बार एक जंगल में एक कबूतर पकड़ने वाला, जो कबूतरों को पकड़ता था और बेचता था, वो व्यक्ति कबूतरों को पकड़ने के लिए जा रहा था। उसने जाल फैलाया और वहाँ पर चावल के दाने डाल दिए। कुछ देर बाद ऊपर से, उस वन के ऊपर से, जंगल के ऊपर से कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। तो उस झुंड की नज़र पड़ती है उन चावल के दानों पर। तो बोलते अरे देखो देखो कितने अच्छे चावल पड़े हुए, चलिए खाते हैं। लेकिन उन कबूतरों का जो राजा था, कपोतराज, वो बोलता है कि इस भयंकर जंगल में ये चावल कहाँ से आए हैं, ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ पर चावल खुद से आ जाए। तो बोलता है हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुछ कबूतर बोलते अरे क्या सावधानी भाई, चावल पड़े हैं, हमें खाना है, कोई सावधानी नहीं बरतनी। चलो, सारे जो कबूतर हैं उस राजा की बात नहीं मानते और चले जाते हैं चावल खाने के लिए। और जैसे वो चावल खाने लगते हैं, उनके पैर उस जाल में फंस जाते हैं और वो फंस जाते हैं। अब सभी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लगते, रे तेने बोला था, हमने मना किया था, इसने मना किया था। तब वो कबूतरों का राजा बोलता है कि कोई बात नहीं, जो समस्या आती हैं वो किसी को पता नहीं होता है कि कौन सी समस्या आ रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। बोले अभी क्या करना चाहिए। बोले तुम सब एक साथ उड़ान भरो, एक साथ, स गच्छध्वम स वद्धध्वम स वो मनासी जानता, एक साथ उठो। तो सारे कबूतर एक साथ उड़ते हैं, और उड़ते हैं तो वो पूरे जाल को लेकर के ऊपर उड़ जाते हैं। तब जो कबूतरों को पकड़ने वाला होता है उनके पीछे भागता है, लेकिन वो कबूतर बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं या फिर बहुत दूर निकल जाते हैं। तो उनको उस चिड़िया पकड़ने वाले चिड़ी मार को वो दिखते नहीं हैं, तो वो वापस चला जाता है। कबूतरों का राजा बोलता है कि मेरा एक दोस्त है चूहा, तो हम उसके पास चलते हैं, वो चूहों का राजा है, तो हमारा ये जो जाल वो बहुत आसानी से काट देगा। तो वो जाते हैं और देखते, आवाज़ लगाते हैं उसको कि हे मूषक राज आइए, हम यहाँ पे आए हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं। चूहे डरपोक होते, थोड़े डरते हैं, तो अपने बिलों में छुपे रहते हैं। लेकिन जैसे कपोतराज, कबूतरों का राजा, उसको आवाज़ लगाता है तो चूहे को आवाज़ सुनी सुनी लगती, तो बाहर आके देखता है अरे ये तो मेरा मित्र है, और चूहा आता है और उन सबके जाल काट देता है। ये कहानी वो नायक अपने दोस्तों को सुनाता है और बोलता है कि देखो छोटे छोटे काम जब हम एक साथ मिल करके करते हैं तो वो आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम सब भी मिल करके ये काम चालू करते हैं और वो सब उस काम में जुट जाते हैं और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। इस चैप्टर के अंदर यही स्टोरी थी। आइए हम इसको समझते हैं विस्तार से। क्या है स्टोरी में देखिए। कांचित मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाश पुण्यक्षेत्राय दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम आगच्छन्। इसका मतलब क्या है। कुछ मित्र विद्यालय की गर्मी की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीं वर्षारंभ
काले, उस समय जो बारिश था उसका टाइम शुरू होने वाला था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी लोग कहाँ चले गए थे? गौरीकुंड चले गए थे। जब आप केदारनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो जो बीच का स्टॉप आता है वो गौरीकुंड होता है। तदा ते, तब वह केदारनाथ क्षेत्रम आरोहन्तः, जब वो केदारनाथ मंदिर जाने के लिए ऊपर चढ़ाई कर रहे थे पहाड़ी पर, तदा लक्ष्य प्राप्तम पूर्व वेगेन, तब उनको केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले ही बहुत तेज वृष्टि, बारिश, वर्षा प्रारंभ हुई। सहसा सर्वत्र अंधकार प्रशस्त, सभी तरफ अंधकार छा गया। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्न, और जो नदी का प्रवाह था उसने जो सेतु था, जो पुल था, ब्रिज था, वो तोड़ दिया। पर्वत स्खलन संजातः, जो पर्वत थे वो स्खलित होने लगे, यानी हिलने लगे या गिरने लगे। सर्वे अपि, और जो सारे लोग थे, अभी ऐसी कंडीशन में आप अंदाजा लगाइए अगर आप होते तो क्या करते? चिल्लाते। तो वो भी यही करते कि तीव्र उच्च स्वरेण, जोर की आवाज से, क्रुंदनः, रोने लगे। ईश्वर हम प्रार्थयन्ति, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे भगवान रक्षस्मान रक्षस्मान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा। सर्वान अधैर्य दृष्टवा नायकः सुधीर सर्वान सांत्वयत्, सबको इस प्रकार से अधीर देख करके, जो उनका नायक, जो उनका हीरो था, सुधीर नाम है उसका, तो वो सबको सांत्वना देता है और मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। और च अवदत, और बोलता है, क्या बोलता है? चलिए देखते हैं। देखो, मैंने इसका अनुवाद हिंदी में भी दिया है। सम फ्रेंड्स वेंट टू देवभूमि उत्तराखंड टू विजिट द होली प्लेस ड्यूरिंग द स्कूल समर वेकेशन, इट वाज द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। अब ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है और ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन है। कुछ मित्र विद्यालय की तो आपको केवल स्क्रीनशॉट मारना है, यानी कितना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वीडियो देखते जाना है, सुनते जाना है और स्क्रीनशॉट मारकर अपना नोट्स तैयार करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार से है। अब जो सुधीर भाई साहब हैं वो डायलॉग मार रहे हैं, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयम धैर्यम अवलंब्य किमपि उपायम चिंतयामः। इस मुश्किल की घड़ी में, इस कठिनाई के दौर में हमें अपने क्या करना चाहिए? धैर्य का अवलंब, धैर्य का सहारा लेना चाहिए और कोई उपाय सोचना चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर दिनेश नाम का एक लड़का है, वो बोल रहा है सविषादम, दुखी होकर के, अरे भ्राता, अरे भाई, किम वदसी, तुम क्या बोल रहे हो? अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटः आसीत्, हमारी मृत्यु पास में ही दिखाई दे रही है। एव चेत कथम उपायम चिंतित, इस कंडीशन में मैं कैसे उपाय सोच सकता हूँ? नायक, अब जो हीरो था वो बोलता है, मित्र विषादम मा कुरः, विषाद मत करो, दुख मत करो, विषाद मतलब दुख। यदा वृष्टि शांता, जब बारिश रुक जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और जो वातावरण है वह स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तदा वयम, तब हम, संभूय सेतु मार्गम च निर्माण्य पुनः स्वलक्ष्यम प्रतिगमिष्यामः, हम इस पुल का, इस रास्ते को बना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, प्रति, फिर से। ठीक है, चलिए इसका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। ओ माय फ्रेंड्स, इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस वन सॉल्यूशन, अपने को कम से कम एक सॉल्यूशन निकालना है इस चीज का। चलिए, एतस्य स्थितो वयम किमेतत् अत्यंतः दुख साध्य असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। अब सुरेश बोल रहा है कि इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम कैसे, किम एतत् अत्यंत दुख साध्य असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्य, इस दुख की घड़ी में या इस विपत्ति के समय में हम किस प्रकार से इस प्रकार का असाध्य, जो नहीं किया जा सकता, काम कर सकते हैं। नायक बोला, हीरो बोला, प्रिय मित्राणि, हे मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम। हे मित्रों, हम आत्मविश्वास के, मोटिवेशन के ताकत पर इस प्रकार का असंभव दिखने वाला काम भी संभव कर लेंगे। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्तम प्राण रक्षा अपि भविष्यति, जिससे हमारी प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी और लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर लेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और हमारे प्राणों के भी लक्ष्य। अब कपिल एक नाम का लड़का है, वो बोलता है, किम इदम संभवति, क्या ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल, कैन पॉसिबल? नायक, नूनम संभवति मित्र, निश्चित ही संभव है।
अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। यह प्रसंग मैंने हितोपदेश की एक कहानी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सर्वे अपि उत्कंठाया, मतलब बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं उत्सुकता के साथ। का कथा? कौन सी स्टोरी? वयम मित्र वद मित्र वद, बोलो मित्र बोलो, कौन सी स्टोरी? नायक सावधान शृणन्तु, सावधान होकर के सुनिए। अब वो नायक जो है वो स्टोरी सुनाता है। ये देखो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और इसका संस्कृत इंग्लिश ट्रांसलेशन है। चलिए, अब वो स्टोरी सुनाता है। क्या स्टोरी है? आइए देखते हैं। अस्ति हैं गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पर एको विशालः, एक बड़ा शाल्मली तरुः, शाल्मली का पेड़। तत्र प्रतिदिनम, वहाँ पर प्रतिदिन रोज दूर देशात, बहुत दूर से, पक्षिणः आगत्य, पक्षी आकर के निवसन्ति स्म, रहते थे। एक पेड़ है, किसके तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। वहाँ पर बहुत दूर देश से बहुत सारे पक्षी आकर के निवास करते थे, रहते थे। अतः इसीलिए कांचित तत्र कश्चितः व्याधस्य तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तारितः च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। प्रच्छन्नो मतलब छुप गया। अतः इसीलिए कोई, कौन? व्याधस्य, शिकारी, तंडुल कणान, चावल के दानों को, विकीर्य, फैला करके, जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके, प्रच्छन्नो, छुप करके, भूत्वा, तिष्ठः, छुप करके बैठ जाता है। फिर से देखिए, गोदावरी नदी के तट पर एक शामली का पेड़ है। वहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे पक्षी आकर के आते हैं, निवास करते हैं। इसी का फ़ायदा उठा करके एक शिकारी ने वहाँ पर एक जाल फैलाया और वहाँ पर कुछ चावल के दाने डाल दिए और खुद छुप करके बैठ गया। तस्मिन काले, उस टाइम, चित्रग्रीव नाम कपोतराज है। अब जो कपोतराज हैं या चिड़ियाओं का राजा है, उसका नाम क्या है? चित्रग्रीव। चित्रग्रीव नाम के कपोतराज ने सपरिवार आकाश मार्गेण गच्छति, वहाँ से आकाश मार्ग से जा रहा था और उड़ता हुआ जा रहा था अपने परिवार के साथ में। केचन कपोतः वन मध्य तंडुलान अवलोक्य लोभाकृष्टा अभवन। कुछ उनके परिवार के जो लोग थे वो इस जंगल के बीच में, वन मध्य, तंडुलान कणान, चावल के दानों को देख करके क्या हो जाता है? लोभाकृष्टा, लोभी हो जाते हैं। तो ततो चित्रग्रीवः तंडुल कण लुब्धान कपोतान अवदत्। अब वो जो चावल के दानों को देख करके लोभ में हुए थे, उससे वो राजा बोलता है, कुतो अत्र निर्जन वने। अरे कुतो कहाँ से? अत्र, यहाँ पर, निर्जन वने, जहाँ पर कोई आदमी रहता ही नहीं है, वहाँ पर तंडुल कणान, चावल के दाने आए। जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता वहाँ पे चावल के दाने कहाँ से आए? संभव तद निरुत्तरा निरुप्यताम, संभवतद निरुप्यताम, हो सकता है ये किसी की चाल हो। कश्चिद व्याधो अत्र भवेत, हो सकता है कोई शिकारी यहाँ पर छुपा हो। सर्वथा अविचार्यत कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना सोचे समझे विचार नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अविचरितः, बिना विचार किए, कर्म न कर्तव्यम, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एतद्विवचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम अवदत्। ये बातें सुनकर के कोई कपोत, कोई कबूतर, सदर्पम, गर्व के साथ में, एटीट्यूड के साथ में, अवदत्, बोला, भो किमर्थम एवं उच्यते। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उच्यते, तुम इस प्रकार कैसे बोल रहे हो? देखिए, आपका हिंदी में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने इंग्लिश में दिया है, बाकी हिंदी में। चलिए पढ़िए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कपोतराज हैं चित्रग्रीव, वो बोल रहा है, वृदानां वचनं ग्रहाय मापत्य काले हुयोपस्थिते सर्वन्नेव विचारेतु भोजनेन अप्यप्रवर्तनम्। जब आपत्ति या कठिन परिस्थिति सामने हो तब वृद्ध जनों की, बूढ़े जनों की, बड़े लोगों का वचन ग्रहण करना ही उचित है, बड़े लोगों की बात मानना ही ठीक है। यह नियम हर कार्य में लागू होता है, यहाँ तक कि भोजन से संबंधित मामलों में भी विवेक और संयम का पालन करना चाहिए। The words of the elder should be accepted when a time of difficulties arises. अब ये क्या बोल रहा है? तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञा कृत्वा सर्वे कपोतः भूमो अवतीर्य तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता।
उस कबूतर की बात सुन करके जो सारे कबूतर थे उस बूढ़े कबूतर की या उस राजा कबूतर के चित्रग्रीव की बात नहीं सुनते हैं और धरती पर उतर जाते हैं। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसकी बात सुन करके चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव के वचनों की अवज्ञा करके, टाल करके उसकी बात को, सभी कबूतर भूमि पर अवतीर्य उतर जाते हैं। तंडुलकर्णान, और उस चावल के दानों को भोक्तुम प्रवृत्ता, खाने लग जाते हैं। अच्छा, फिर अंतरे बाद में ते सर्वे वह सब तेन जालेन, उस जाल में बंध जाते हैं। अभवन, उस जो जाल फैलाया हुआ था उस शिकारी ने, उसमें फंस जाते हैं। ततो यस्य वचनात्, और कपोतास्तत्र बंधास्त सर्वम तिरस्कुर्वन्ति स्म। अब वो बंधे हुए जो कबूतर हैं जाल में, वह सारे मिलकर के जो कबूतर उनको लेके नीचे गया था उसको डांटने फटकारने लग जाता है, उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं। इदम दृष्टवा, यह देख करके चित्रग्रीवः अवदत्, जो कबूतरों का राजा था वो बोलता है, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है, यह इसकी गलती नहीं है, इसको कुछ मत बोलो। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थ, अरे जो आई नहीं समस्या है उसके बारे में कौन जान सकता है, समस्या तो आने के बाद पता चलती है ना। अतो अस्मि विपत्ति काले अस्माभि अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपायम चिंतनीय। अतो अस्मिन, इस समस्या के टाइम पे, इस विपत्ति के टाइम पे हमें इसका तिरस्कार करना बंद करना है और कुछ अच्छा उपाय, कोई सॉल्यूशन निकालना इस प्रॉब्लम का। यतो ही विपत्ति काले विस्मृय एव का पुरुष लक्षणम, अरे विपत्ति के काल में, समस्या के टाइम पे इस प्रकार से डरना, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना तो कायर पुरुष करते हैं। सत्पुरुषाणाम लक्ष्यम तु, जो सत्पुरुष होते हैं उनका लक्ष्य तो क्या होता है, देखो इसका ट्रांसलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, पुरुषों के लक्षण क्या बताए गए हैं आइए देखिए। यहाँ पे श्लोक दिया गया है, विपदि धैर्यम अभ्युदेशमः सदशिवाक पटुता युद्धि विक्रमः यशसी चाभिरुच्य व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदं ही महात्मना। यहाँ पर महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। क्या लक्षण है कि जो विपत्ति में धैर्य रखता है, जो अभ्युदय क्षमा, जो उन्नति में क्षमाशील होता है, सद्भि वाक्पटुतः युद्ध भी विक्रम, जो सभा में वाक्पटुता मतलब बोलने में एक्सपर्ट हो, चालाक हो, और युद्ध भी, युद्ध में जो पराक्रमी हो या साहस के साथ में काम ले। यशसी चाभिरुच्यम, और जिसका यश में अनुराग हो, जो यश से प्रेम रखता हो, जिसकी कीर्ति वो जो चाहे कि हाँ सब लोग मुझे जाने, मुझे पसंद, या फिर शास्त्र अध्ययन में जो रस लेते हैं, जो अनुराग रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं शास्त्र पढ़ने में, उसके लिए श्लोक दिया गया है। उनको क्या कहते हैं, प्रकृति रेव सिद्धिमिदम, प्रकृति ने सिद्ध किया है कि वो लोग कौन होते हैं, महापुरुष होते हैं। चलिए ये जाल लेकर के उड़ जा रहे हैं। ये जो बेचारा चिड़िया मारने वाला जो है, शिकारी जो है वो देखता रहता है। यतो अधुना अस्माभि धैर्यम अवलंब्य प्रतिकाराश्चिंतताम्, अब हम लोगों को धैर्य का सहारा लेना चाहिए और कुछ विचार करना चाहिए, कुछ इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, मित्रों, लघुनाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं से भी हम क्या कर लेते हैं, कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, कार्य को साध लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इति नीति वचनम लोक सिद्धम, ऐसा नीति का वचन है और लोक सिद्ध, यानी संसार में ये फिक्स किया हुआ है कि ये ऐसा होगा ही से कि छोटे छोटे काम जो करता है वो एक दिन बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अतः इसीलिए अस्मा भी सर्वे है, इसीलिए हम सब सर्वे एक चित्त भूयः जालम आदाय उड्डयताम, इसीलिए हम सब एक चित्त होकर के एक साथ इस जाल को लेकर के उड़ते हैं और वह सारे उस जाल को लेकर के उड़ते हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी जालम आदाय, उस जाल को लेकर के वो क्या करे, उड़ने लगे, उत्पीतता यानी उड़ने लगे। अब शिकारी तो पीछे पड़ेगा ही सही, देखिए। सो नाउ लेट अस रिले ऑन द पेटिशंस एंड थिंक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अंतरम, बाद में, व्याधः सुदूरात् जाल पहायतान अवलोक्य पश्चात अधावन, जहाँ तक उस शिकारी को वो जाल दिखता रहा तब तक वो उसके पीछे भागता रहा। अंतरम यानी बाद में, व्याधा मतलब शिकारी, सुदूरात यानी बहुत दूर तक, जालात अपहारन, जाल का पीछा किया उसने, पीछे भागा, तान अवलोक्य, जब तक वो देख सकता था, पश्चात बाद में, अधावत, अधावत परम तस्य दृष्टिपथम, वो दौड़ा लेकिन उसकी जो नज़रों से वो जाल क्या हो चुका था, दूर चला गया था।
दूरे गतेषु पक्षीषु च व्याधेषु निवृत्तः। और जब वो दूर चला गया तो शिकारी ने उसको छोड़ दिया, बोला कि ठीक है जाने दो, अभी चलो वापस घर। तो शिकारी वापस चला जाता है, उनको छोड़ दिया। निवृत्तः मतलब छोड़ दिया, व्याधो मतलब शिकारी। अतः व्याधः निवृत्तः दृष्ट्वा कपोतः उक्तवान। उस शिकारी ने जैसे उनको छोड़ा, तब वो जो कबूतर थे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वामिनः, हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम। अब क्या करना सही रहेगा? हे स्वामी, अब आप बताइए कि अब क्या करना सही रहेगा। चित्रग्रीवः उवाच, चित्रग्रीव बोला, जो उन कबूतरों का राजा था, वो बोला कि प्रिय कपोतः, कबूतरों, अस्माकं मित्रः हिरण्यको नामः मूषकराजः। मेरा एक मित्र है जिसका नाम है हिरण्यक। हिरण्यक नाम का मेरा मित्र है मूषकराज, जो चूहों का राजा है, जो कहाँ रहता है? गंडक तीरे। गंडक नदी का नाम है। तीरे, तीरे का मतलब होता है तट। गंडक तीरे मतलब नदी के तट पर। कौन सी नदी के? गंडक। और राजस्थान भाषा में गंडक किसे कहते हैं बताइए आप? चित्रवनम निवसंती। चित्रवन नाम का एक मूषक राज रहता है, चूहों का राजा रहता है। सो अस्माकम, जो अस्माकम यानी हमारे, पाषाणाम इस पास को यानी इस जाल को, दंत बलेन अपने दांतों के बल से क्या कर देगा? छेदयति काट देगा। एतत् यह आलोच्य सर्वे, ऐसा विचार करके सभी हिरण्यक के पास में, उस मूषक राज के पास में, विवर समीपम, विवर मतलब होता है गुफा, जो बिल होता है उसका, देखो यहाँ पे बनेगी, ये चूहों का जो बिल होता है उसके पास में गता मतलब गए। हिरण्यश्च सर्वदा अनिष्ट संकयाः सतद्वारम विवरम कृत्वा निवसन्ति। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब यह है कि जो हिरण्यक था, जो वो मूषक राज था, वो हमेशा अनिष्ट की शंका के कारण, यानी कोई अनहोनी न हो जाए, इस शंका के कारण सतद्वारम यानी 100 द्वार होते हैं किसके? विवरम, उसकी गुफा के। जो मूषक राज था उसने अपनी गुफा के 100 द्वार बना रखे थे, मतलब कि कहीं से भी अगर कोई समस्या आए तो हम दूसरे रास्ते से निकल जाए। ततो हिरण्यक, तब हिरण्यक कपोता नाम, उन कबूतरों से अवताप भयात। अब वो जो हिरण्यक था, जो मूषक राज था, उन कबूतरों से डर करके क्या करता है? चुप होकर के बैठ जाता अपनी गुफा में जा करके। लेकिन चित्रग्रीव उवाच, जो कबूतरों का राजा है, वो आवाज लगाता है, सखे हिरण्यक, अरे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह, क्या हमारे साथ न संभाष्यते, हमारे साथ बात नहीं करोगे? क्या हिरण्यक, हमारे साथ तुम बात नहीं करोगे? तब क्या होता है? ततो हिरण्यश्च द्विवचनम प्रतिविज्ञाय आनंदेन त्वरया बहि निश्रत्य। तब जो हिरण्यक था वो ये 2 वचन सुनकर के प्रत्यभिज्ञाय, उसे याद आता है, सोचता है, विचार करता है, और अरे ये तो मेरा दोस्त है, तो खुश हो जाता है और तुरंत बाहर आता है। निश्रत्य अब्रुवेत, बाहर निकल करके बोलता है। क्या बोलता है? आह पुण्यवान अस्मि, अरे मैं तो भाग्यवान हूँ, मैं तो पुण्यवान हूँ। क्यों? मम प्रिय सुहृत, मेरा परम मित्र चित्रग्रीव समायतः, मेरा जो परम मित्र है वो सामने आया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना आप, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, जल्दी से लीजिए। लेटर द शिकारी, शिकारी ने जाल चुराने वाले को दूर से देखा और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब पक्षी उसकी नज़रों से ओझल हो गए तो भेड़िया रुक गया। भेड़िया नहीं, यहाँ पे शिकारी होगा, ठीक है, शिकारी रुक गया। लाइक कीजिए हैशटैग आशु सर को, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? एंड ऑफ द स्टोरी क्या आ रहा है? ये स्टोरी का एंड जो है, ये वाली स्टोरी का नहीं, आपकी जो मेन स्टोरी था, जो मेन चैप्टर था। चलिए शुरू करते हैं। पाश बंधवन कपोता दृष्टवा स विस्मय क्षणम स्थित्वा अवदत्। उस जाल में फंसे हुए उन सारे कबूतरों को देख करके वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कौन? मूषक राज। और उसने बोला, सखे किम एतत्, अरे मित्र ये क्या है? चित्रग्रीव अवदत्, तब चित्रग्रीव बोला, चित्रग्रीव अवदत्, क्या बोला? सखे, हे सखा, हे मित्र, एतद् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम, यह हमारे विचारहीनता का, बिना सोचे समझे काम करने का फल है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर के हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेदितुम सत्वरम उपसर्पति। यह सुनकर के जो हिरण्यक था, जो मूषक राज था, वो उस चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए आगे बढ़ता है। तदा चित्रग्रीव अवदत्, तब चित्रग्रीव बोलता है। अब देखो, एक मित्र की या एक राजा की क्या पहचान होती है, हमें यहाँ पे बताया गया है। एक राजा सबसे पहले अपने प्रजा का भला चाहता है, उसके बाद में स्वयं का। तो चित्रग्रीव बोलता है कि मित्र, हे मित्र, मामा एवह, मा यानी मत करो, मत करो, यह मत करो। पूर्वम, पहले,
माम श्रितानाम एतैषाम पाशान छिद्दन्तु, जो मेरे आश्रित वाले लोग हैं या जो मेरे पास मेरे साथ वाले लोग हैं, पहले उनका काटो, बाद में मेरा पास काटना। पश्चात मम, बाद में मेरा काटना। एतत् अकर्ण्यम, यह सुन करके हिरण्यक, जो मूषक राज था, हिरण्यक था, प्रहष्टमानः पुलकितः सनः, वो खुश हो जाता है और बोलता है। क्या बोलता है? साधु मित्र साधु, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन, इस प्रकार के प्रेम से ही तुम क्या हो? त्रिलोक्य समापि स्वामित्व प्राप्तुम योग्यम, तुम इस तरीके से अपने लोगों से प्रेम करते हो कि तुम्हें पूरे इस त्रिलोक का राजा होना चाहिए, त्रिलोक तुम्हारे चरणों में होना चाहिए। इस प्रकार से बोला। ततो हिरण्यक, तब जो हिरण्यक था, स्वमित्रम सह सर्वेशाम कपोतानाम बंधनानि छिद्यन्ति स्म, तब उस हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के सारे कबूतरों के जालों को काट दिया। सर्वे कपोता पाशु विमुक्ता, सभी जो कबूतर थे वो पास से विमुक्त हो गए, उस जाल से, उस बंधन से मुक्त हो गए और प्रशंसितः अभवन हो गए। सहर्षः पुनः, और खुश होकर के फिर से उड्डयति आकाश मार्गेण गच्छन्त, उड़ करके आकाश मार्ग में चले गए। सर्वे कपोता, सभी जो कबूतर थे वो राजान चित्रग्रीव, अपने राजा चित्रग्रीव की क्या कर रहे हैं? प्रशंसितः, प्रशंसा कर रहे हैं। भवतः नीति शिक्षाया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिता, भवतः आप नीति शिक्षा और नायक धर्म में हम सबको आपके नीति धर्म ने और नायक की जो शिक्षा है, जो राजा का जो रोल है, उसने हम सबको सुरक्षित कर लिया। वयम धन्या, हम धन्य हैं कि आप हमारे राजा हैं। कथा श्रूयत्वा नायकः सर्वान् संबोधयत, अब ये कथा सुना करके जो सुधीर था, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे, मित्राणी, हे मित्रों, आपदाग्रस्ता कपोता, आपदा में संकट में पड़े हुए वो कबूतर, बुद्धि बलेन, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के, संकट सामर्थ्येन च, और उस संकट में जो सामर्थ्य जितना वो कर सकते थे, आत्मरक्षाणाम कृतवन्तः, उन्होंने जितना वो कर सकते थे उतने से अपनी आत्मरक्षा की, स्वयं की रक्षा की। तरही किमर्थम वयम, अरे वो कबूतर बच गए तो हम क्यों नहीं बच सकते? हमारे पास तो सोचने के लिए दिमाग है, खाने के लिए मुंह है, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, तो क्यों हम संगठिता एक साथ होकर के, भूत्वा होकर के, आत्मरक्षणम कर्तुम न शक्नोमि, क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते जब वो कबूतर अपनी रक्षा कर सकते हैं? तो नायकस्य प्रेरक वचन, उस हीरो के इस प्रकार के डायलॉग सुन करके उत्साहिता सर्वपि, सब मोटिवेट हो गए। और भयम शोकम संदेहम च विहाय, भय डर को, शोकम दुख को, संदेह को विहाय छोड़ करके, सेतु निर्माण कार्यम संलग्ना, सेतु बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए क्या करते हैं? लग जाते हैं। भागीरथ प्रयत्न, अपनी मेहनत करके, भागीरथ प्रयत्न से, जैसे भागीरथ जी गंगा को धरती पे लेके आए थे, कभी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, तो उस प्रकार के प्रयास करके सेतु निर्माणम, उन्होंने एक ब्रिज बना दिया। कृत्वा ते स्वयं प्राण रक्षाय अन्येषां च प्राणा रक्षिता, उन्होंने खुद की भी प्राणों की रक्षा की और जो उनके साथ लोग थे उनकी भी प्राणों की रक्षा की। ये इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। स्टार्टिंग में अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे अपन ने एंड किया है। ये उसका ट्रांसलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी में। कबूतरों को चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। सीइंग द पिजन्स टाइड अप in ropes, he stood for a moment in amazement and said, friends, what is this? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया कंटेंट मिल सके। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।